अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स में हमारे पास जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है उसके दो या तीन पेजेस हमने जो है वो लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पेज नंबर 266 के ऊपर। अब तक जितने आपने हमें इमेजेस शेयर किए हैं उसको हमने दो वीडियोस के अंदर अरेंज किया है। एक हमने आपको दे दी और ये आज हमारी लास्ट वीडियो है जो अब तक आपने हमें इमेजेस सेंड किए हैं। ठीक है ना। आफ्टर ऑल अब जो आप हमें इमेज सेंड करोगे तो उसके आगे आने वाले वीक में हम उसकी लेक्चर्स को कंडक्ट करेंगे। पेज नंबर 266 का आगाज़ करते हैं। यहाँ देखिएगा आपको जो दिया हुआ इन्होंने कहा है राइट द डेसिमल। अब यहाँ ना उल्टा है, डेसिमल गिवन है, फ्रैक्शन में लाना है। पहले क्या था, फ्रैक्शन गिवन था और आप डेसिमल में लेके आए थे। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने यही किया था कि फ्रैक्शन गिवन था, हम डेसिमल में लाए थे। फिर हमने रिपीटिंग डेसिमल देखा था कि रिपीटिंग डेसिमल को हम बार नोटेशन में एक्सप्लेन करते हैं। अब चूँकि ज़ाहिर है ये जो लेसन है ये एंडिंग पे जा रहा है तो इसमें सारे क्वेश्चंस जो है ये गाइडेड प्रैक्टिस और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस सारी ही मौजूद होंगी। राइट द डेसिमल एज, आपने इन डेसिमल्स को किस में लाना है, फ्रैक्शन में लाना है। जैसे सपोज एग्जाम्पल नंबर 7 गिवन है पेज नंबर 266 पर। बहुत आसान है, वो ये कह रहे हैं फाइंड द फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द फिश, find the fraction of the fish in the aquarium that are goldfish. That are goldfish. राइट इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। और अगर जहाँ तक भी सॉल्व हो सकता है तो आपने इसे सिंप्लीफाई भी करना है। ठीक है, यानी पहला काम आपने क्या करना है, अब आपके ना बुक के अंदर यहाँ पर ना एक टेबल दिया हुआ है तो मैं तो उसमें से एक एग्जांपल ले रही हूँ सिर्फ गोल्ड फिश की। इसके अलावा डिफरेंट भी हैं तो वो जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ ना उसमें नाम लिखा हुआ है उनका। ठीक है ना, उन फिशेस के नाम लिखे हुए हैं तो एक्वेरियम के अंदर जो है वो मौजूद हैं। तो वो सारी रेंज आप देख के उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके बुक में गिवन है ये टेबल, तो आगे जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया है ना वो इसी टेबल से आप लेंगे वैल्यू। तो यहाँ जो मैंने ली है गोल्ड फिश की, यहाँ देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है 0.15 ये दिया हुआ है। अब देखें ये डेसिमल ऑर्डर है, सही है। कौन सा ऑर्डर है ये, डेसिमल ऑर्डर है। कैसे पता चला, पॉइंट लगा हुआ है। अब वो कह रहा है कि आपने फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है ना, फ्रैक्शन मालूम करना है। अब बड़ा आसान तरीका है, देखें पॉइंट समझ लें, पॉइंट है ही नहीं, सिंपल नंबर है हमारे पास, 15 लिख लिया। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो पॉइंट होते हैं ना इसको हटाते हैं, 1 लगाते हैं और जितने पॉइंट के बाद नंबर होते हैं ना उतने सिफर लगाते हैं। कितने हैं, 2, तो 2 सिफर लग गए। अब हम देखें आगे इन्होंने लिखा है राइट इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन तो हो गया, अब वो कह रहा है अगर ये कैंसिल हो सकता है, अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें, और अगर नहीं हो सकता है तो फिर एज इट इज़ आंसर फ्रैक्शन में होगा। अब देखें कैंसिल हो रहा है, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, सिफर का सिफर। अब ये नहीं कट रहा तो आंसर क्या आ गया इसका, 3/20 ऑफ द फिश आर गोल्ड फिश। यानी जितनी भी बहुत सारी मछलियाँ इस टेबल में ना, और मछलियों के नाम भी हैं। ठीक है, जो मैं अभी आपको होमवर्क भी दे रही हूँ तो वो जो है आपने उनकी देखनी है कि उनका जो डेसिमल ऑर्डर है उन्होंने कितना दिया, उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। जैसे मैंने देखा कि गोल्ड फिश जो है ना उन तमाम तर फिशेज़ में गोल्ड फिश कितनी है, 3/20, और डेसिमल में हम देख रहे हैं तो वो क्या है, 0.15। तो इन्होंने सिंपल आपसे ये कहा है कि हमने डेसिमल ऑर्डर दे दिया, अब आप इसको फ्रैक्शन में लेकर आ जाइए और अगर मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। इसी पेज पर फिर इससे रिलेटेड गॉट इट दिया हुआ है आपके पास, HI और J। दिस इज़ योर होमवर्क। ठीक है, जो इसी से रिलेटेड है, इस टेबल के अंदर इसके बारे में लिखा हुआ है और फिर आप HI J नाम के साथ देखकर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, होपफुली ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं पेज नंबर 267 की तरफ। ठीक है, पेज नंबर
67 हमारी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है, लेकिन इसके अंदर इन्होंने मुख्तलिफ़ टाइप के तमाम तर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ये आपकी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है, एक एक मिनट के आंसर हैं ये, एक एक मिनट के। तो अगर आप ये सोचें कि यार टीचर ने इतना सारा काम दे के, देखें मैथ्स मांगती है प्रैक्टिस। मैथ्स में अगर आप एक मेथड के अगर 40 सवाल भी सॉल्व कर लेना तो ये भी कम है। मैथ हमेशा प्रैक्टिस डिमांड करती है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, आपका हाथ उतना ही अच्छा होगा मैथ्स की कैलकुलेशन में। और वैसे भी आपको पता है कि आपका जो टाइमिंग एरिया होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, तो आपकी मेंटालिटी पावर इतनी स्ट्रांग होना चाहिए कि सवाल देखते ही आपके पास क्विकली आंसर आ जाए। तो वो उसी वक्त होगा जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। तो सम टाइम आजकल आपके पास बड़ा इशू आ रहा है कि मेरे पास काम है और इस वजह से मैं नहीं जो है वो वक्त पे काम कर पा रहा। तो मैनेज तो आपको करना है, ज़ाहिर है स्कूल लाइफ तो आपकी पहले भी चलती थी, ठीक है ना। तो अब ज़रूरी थोड़ी है कि आपके सारे टाइमिंग सेम ही रहेंगे जो आपने लास्ट डेज गुजार लिए। तो अब आपको अपने स्टडी के टाइमिंग्स को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जब आपके हॉलीडेज़ आ जाए आप उसमें अपना जो इंटरटेनमेंट आवर्स हैं उनको बढ़ा दें, लेकिन आप अब स्टडी आवर्स बढ़ाएं। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कोई चीज़ अच्छी अचीव करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, यू हैव टू इंक्रीज़ योर स्टडी आवर्स। ज़रूरी नहीं आप उसको लास्ट डेज से कंसीडर करें कि मैं ऑनलाइन क्लास लेता था और मैं ये भी कर लेता था और मैं इतना गेम भी खेल लेता था और मेरी एक्टिविटीज़ भी थी। इट इज़ नॉट नेसेसरी, वो टाइम गुजर गया। अब जो है दायरा आपको फ़िज़िकल क्लासेस हो रही है, स्कूल के टाइमिंग्स भी कवर करने, फिर आपको नमाज भी पढ़नी होती है, लंच भी करना होता है, फैमिली को भी टाइम देना होता है। तो उसके साथ आप अपने स्टडी आवर्स को भी सामने रखें और उसका टाइम ज़्यादा करें अगर आप कुछ बनना चाहते हैं। और नहीं बनना चाहते तो जैसे मैंने अभी देख लिया, आपने मुझे इंग्लिश का होमवर्क करके नहीं दिया, जिसकी वजह से मैं आप पे बहुत नाराज़ भी हूँ और गुस्से भी हूँ, जिसका मैं आपको अभी जब मैं लाइव सेशन में आऊँगी तो मैं आपसे इस पर बहुत डिटेल में बात करूँगी, जबकि मैंने आपको कहा था कि ये काम मुझे आप करके सेंड कीजिएगा, सही है। और काम भी मैंने आपको कोई बहुत बड़ा तवील काम नहीं दिया है, मैंने आपको शॉर्ट लिस्ट ही काम दिया था, लेकिन इसके बावजूद आपने मुझे सिर्फ साइंस का वर्क जो है वो सेंड किया। मेरे पास आपका ना इंग्लिश का वर्क नहीं आया है, तो मैं वहाँ पे शो कर दिया है मैंने कि होमवर्क इज़ नॉट डन, किस डेट का आपने होमवर्क नहीं किया है। तो काइंडली अपने आप को एक्टिव रखें आप, ठीक है ना, क्योंकि अब आपकी बाकायदा स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब आपके दिमाग को ना हाजिर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी मेंटालिटी पावर को बिल्कुल अप टू डेट नहीं रखेंगे, आपको नहीं पता हो, आप बाद में पूछते हो टीचर क्या, आपको हाजिर दिमाग होना चाहिए ना कि हाँ भाई टीचर ने मुझे क्या दिया था। समझ रहे हैं बात को। तो ये सब चीज़ें आप प्लीज़ फॉलो करें, वरना तो फिर ज़ाहिर है अब हम भी काम कर रहे हैं, आप भी टाइम दे रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट फिर ज़ाहिर है इतने ज़बरदस्त तो नहीं आएंगे ना। अच्छे आ रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करें बेहतरीन रिज़ल्ट आ जाए आपके, ताकि आगे जब आपकी ग्रेड बढ़े तो आपको उसमें आसानियाँ रहें, उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। अभी आप क्लास में आ गए, ज़ाहिर है आप अच्छा रिस्पांस दोगे, क्विकली आंसर दोगे, एक्टिव रहोगे क्लास में, तो टीचर भी समझेगा आपको फिज़िकली कि भाई ये पढ़ने वाला स्टूडेंट है, ये लेसन से पहले लेसन की प्लान करके आता है, इसको पता होता है कि भाई इस लेसन में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये उस वक्त होगा ना, टीचर भी आपके साथ काम कर रहा है, उसकी भी एफ़र्ट देखें आप। तो आप भी अपनी कोशिश किया करें कि भाई आप जिस वक्त आपको टीचर जो इंस्ट्रक्ट कर दे ना, जो हिदायत दे दे, आप उसको फॉलो करें। आप भूल जाए इस वक्त कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या। और आपको मैं होमवर्क देती ही कितने टाइमिंग्स का हूँ, इतना ज़्यादा टाइम थोड़ी, कोई 2-2 3-3 घंटे के लिए काम थोड़ी मिलता है आपको। तो आप जो है वो, अब ये मैं दे रही हूँ, अभी आपको लगेंगे मिस ने इतने सारे सवाल दे दिए, टीचर ने इतने सारे सवाल दे दिए, टीचर की डिमांड है सब्जेक्ट की कि आपको ये करने हैं, आपके सिलेबस का हिस्सा है, मैं अपने पास से थोड़ी दे रही हूँ। तो ये तो आपको प्रैक्टिस करके आपको मुझे सेंड करना है, ये एक एक मिनट के आंसर हैं ये। तो इसलिए मैंने आपको पहले से बता दी कि मेरे पास मुझे आर्ग्यू मत कीजिएगा। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में इन्होंने जो आपको सवालात दिए हैं, राइट ईच फ्रैक्शन टू अ मिक्स नंबर एज अ डेसिमल, यूज बार नोटेशन, ठीक है ना। आपको इसको मिक्स नंबर में और बार नोटेशन पता है ना आपको क्या होता है, कि अगर रिपीटिंग डेसिमल आ रहे हों तो फिर ज़ाहिर है आप एक नंबर के बाद बार लगाते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में आपको 1 से लेके 12 तक, 1 12 नहीं है, 1 से लेकर 12 तक तमाम तर क्वेश्चंस जो हैं वो आपने मुझे करके सेंड करने हैं। ये सारा इन्होंने इसी का मिसलिनियस ऑर्डर दिया है, तो दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क। एक आधे आधे मिनट के आंसर हैं इसके। इसके बाद आपके पास मौजूद है पेज नंबर 269। पेज नंबर 269 के ऊपर आपके पास जो
कॉर्नर दिया हुआ है वो है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस का। इसमें से सारे सवाल नहीं करने, जो सवाल मैं बता रही हूँ सिर्फ आपने वही करने, लेकिन जहाँ डिमांड थी कि वो आपको मज़ीद अच्छी तरह आना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। ये 1 से लेकर 12 तक सारे क्वेश्चन आपने करने। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के अंदर देख लीजिए कि यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है राइट ईच डेसिमल, जो मैं लिखवा रही हूँ ना सवाल बस वही करने हैं आपने। राइट ईच डेसिमल एज अ फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ये सवाल दिया हुआ है। अब इसमें इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 जो मैं बता रही हूँ सिर्फ वही करना है। जैसे 0.34 दिया हुआ है, ये वैसे ही होगा जैसे मैंने अभी आपको टेक्निक बताई थी, समझ जाए। पॉइंट कुछ भी नहीं है, 34 लिखा, पॉइंट हटाया, सिफर लगाया, पॉइंट के बाद 2 नंबर है। अगर ये कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दे, 2 1 ज़ा 2, 1 इधर आ गया, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 20, सही है। तो ये आ गया आपके पास, ये मज़ीद कैंसिल नहीं हो रहा, तो 17/50 इट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आपने, आपका होमवर्क क्या है इसी में जो 29 और 31, दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। तो 29 और 31 यहाँ से आपने 29 और 31 करना है। इसी के नीचे एक और चीज़ दी हुई है हमारी कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इम्प्रॉपर। आपको अच्छी तरीके से पता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। यहाँ आके आप थोड़े से परेशान होंगे कुछ, क्योंकि कुछ चीज़ों में यहाँ वेरिएशन गिवन है। अब जैसे यहाँ पर जो 32 पार्ट दिया हुआ है, 32 पार्ट में ये दिया हुआ है -13। अब आप परेशान होंगे कि भाई मैं इसको किस तरह से करूँ, इसके नीचे तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। तो देखिए ये सवाल किस तरह से सॉल्व होगा, बहुत आसान है। -13 लिखा है ना, तो जब हम इसका माइनस हटाते हैं तो उल्टा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/13 बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हटा, देखो -13/1 है ना, तो जब माइनस हटाएंगे तो ये 1/13 हो जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसके बाद 33 जो है दिस इज़ योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, 34 मैं आपको और बता रही हूँ। 34 में यहाँ लिखा हुआ है -3/2। लाजमी अब आप इसको देख के परेशान हो रहे होंगे कि ये कुछ भी नहीं है। सबसे पहले माइनस ऐसे ही लिखें, ठीक है ना। 32 आ गया, ठीक है, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1, 10 लग गया। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दें, सही है। देखो हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10। क्या आंसर आया आपके पास, -16/5। अब देखो माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस ख़त्म करेंगे, उल्टा कर देंगे, 5/16। ये बन गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, समझ आई बात। तो ये इस तरीके से होगा। अब होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ आ गया होगा, और इसमें दी गई जितनी भी इंस्ट्रक्शन है जो मैंने आपको कही है आप उसके ऊपर नोटिस भी करेंगे। बात सारी ये है कि देखिए हमारा मोटिव भी यही है कि आपको हर चीज़ वक्त से पहले आ जाए। जब आप क्लास में जाए ना तो वो चीज़ आपको पहले से आनी चाहिए, आप इतने एक्टिव हों। तो जो हमारी कोशिश है यकीनन आपका भी वही जो है वो विश होना चाहिए, आपका भी वही एम होना चाहिए। तो लिहाजा आप इस सारा काम करके, जैसे वीडियो आपके पास आए, ये तमाम तर चीज़ें आप करके आप हमें सेंड कर दीजिएगा इमेजेस। भले थोड़ा सा लेट, नमाज़ पढ़ने की बात करें, लेकिन उसी दिन की अटेंडेंस में मुझे आपका ये काम चाहिए, मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़े। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इसके हवाले से अगर किसी किस्म का कोई मसला हो, इंशाल्लाह कल मैं आपको लाइव लूँगी, तो कल आप मुझसे वो तमाम तर प्रॉब्लम्स को शेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको क्लासरूम के अंदर भी कोई टॉपिक बताए जा रहे हैं, आप पहले से अपने पास जो है ना अपनी जो ट्यूशन का या कोचिंग का जो रजिस्टर होता है, आप उसके अंदर डेट वाइज नोट करें, ताकि जब मैं आपकी लाइव क्लास लूँ तो आप मुझे फटाफट बता सकें। आप देखें कि भाई मंडे वाले दिन जो था मेरी क्लासरूम में ये काम हुआ था, फिर ट्यूसडे वाले दिन ये हुआ था, ताकि टीचर की अपीयरेंस आपके साथ जो है ना 100% हो। ठीक है, थोड़ा सा वर्क कर ले इस चीज़ पे। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।